जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 300 दोहे से 310 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सुहृद सुजान सुसाहिबी, बहुत कहब बड़ी थोरी। आय सुदेय देव अब, सबई सुधारी मोरी। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुखत सुख सीम सुहाए। सो करि कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेहु न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन मानिसु बानी, बैठाए समीप गहि पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा धनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकजा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मुए, मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सेव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु ना प्रीति प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोये के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाट सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा। अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन फिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी।
भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषु न लहहि, एक एक सन मरहु न कहहि। लखहि हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान भगवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मधुवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज सनेह सुरपति चल भारे। सभा राउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगत सब के मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने हील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचित बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद पर नत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सुखचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलोकी भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। महिमा तासु कहे कि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि घुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सच्चा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाऊ न सुगम निगमहु, लघुमति चापल ता कभी क्षमहु। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभित ही तरस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह सील सुख सागर। देशु कालु लखि समयो समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर
बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से तुम निर्मल, तुम्हारे समान तुम ही हो गुरुजनों के समाज में, और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संदपित कीरति प्रीति। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सब ही कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुआरु। तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अठव दिनेसु, जग के ही कहु न होई कलेसु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सब ही, भल हो यही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात करनु कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होहि पुथाए सुबंधु सहाय, ओरी अहि हाथ असनहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सुख भी सराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जन छानी।
शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख तुक दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गोंगेहु गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ, स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुख मोड़ लिया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जनसु जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिल, यही कहाँ का हर जाई। हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी सनेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्यामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयस होई त आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवसि अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वो जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि, राखे तीरथ जदु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज है हर्षु विषादु।
मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम योग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहेउ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तहाँ, पावन अमेय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधुओं संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपयु काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम तति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहे ही लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निबज्जत प्राणी, हो यही विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायउ रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 310वें दोहे से 320वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे।